हाँ देखिए, हार्ट के लिए सबसे ज़रूरी रहता है कि आपका खान पान कैसा है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज, बॉडी का एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी है। नियमित ढंग से खाना पीना, ठीक है, और अब रेगुलर चेकअप में रहना। शुगर वगैरह है तो शुगर का जांच कराना, सब में रेगुलर चेकअप में रहना होगा। डॉक्टर से मिलते जुलते रहना होगा, जिससे आपका हार्ट और शुगर ठीक रहेगा तो आगे भी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। साथ डॉक्टर रहमत अली हैं। तो डॉक्टर साहब, गोपालगंज की धरती जिस प्रकार से आपके सेवा से लाभान्वित हो रही है, जैसा कि इस पब्लिक सर्वेक्षण के आधार पर यह बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, कितने दिनों से मतलब आपका ये इरादा था कि गोपालगंज में आप इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं? क्या पहले से इसकी मतलब कोई ख्वाहिश थी क्या? मैं सबसे पहले तो ये था कि दिल्ली में था। दिल्ली में 15 साल मैंने प्रैक्टिस किया है। अच्छा। उसके बाद से मैं कोरोना से जस्ट पहले गोपालगंज में आया। और यहाँ पर इसलिए आया कि गोपालगंज मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और इसलिए हम आप आकर यहाँ के लोगों को सुविधा देना चाहते थे। इसलिए हम दिल्ली छोड़ के और गोपालगंज में आके अपना प्रैक्टिस शुरू किया। जी चलिए सर, अब विषय पर बात करेंगे। चूंकि कार्डियोलॉजी की बात करें तो हृदय से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, दिल और दिमाग आपका इंसान का अगर तंदुरुस्त रहे तो असली जिंदगी का आनंद इंसान लेता है। जी है ना। उसके लिए है ना, देखिए, हार्ट के लिए सबसे ज़रूरी रहता है कि आपका खान पान कैसा है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज, बॉडी का एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी है। नियमित ढंग से खाना पीना, ठीक है, और अब रेगुलर चेकअप में रहना। शुगर वगैरह है तो शुगर का जांच कराना, सब में रेगुलर चेकअप में रहना होगा। डॉक्टर से मिलते जुलते रहना होगा, जिससे आपका हार्ट और शुगर ठीक रहेगा तो आगे भी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। बिल्कुल सर, खान पान की बात आपने कही है। जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो दवा खाए या न खाए, खाने के बारे में जरूर पूछता है कि सर मैं क्या क्या खा सकता हूँ। जी, ये सवाल बड़ा अहम है। जी है ना। तो उसके लिए तो देखिए है ना, वो तो ये करना पड़ेगा। आज के दिन में जानते ही हैं कि खाने में कितना मिलावट है। जितनी भी सब्जियां हैं उस सब में पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करके लोग, चाहे है ना, दूध वगैरह है, उस सब में भी आजकल मिलावट हो गया है। तो हम लोग जो भी खा रहे हैं तो देख के ये करें कि है ना, कम से कम पेस्टिसाइड वाला जो सब्जी वगैरह मिल रहा है, फल मिल रहा है, उसको हम खाएँ। उसके बाद से जो भी हार्ट वगैरह के लिए है तो नॉनवेज वगैरह का कम से कम इस्तेमाल करें। चीनी हो, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए शुगर की मात्रा कम से कम लें। वो नॉन वेज वगैरह की मात्रा कम से कम इस्तेमाल करें। साग सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रेगुलर एक्सरसाइज 1 घंटा ज़रूर करें उसके लिए। देखिए, आज हमारे साथ गोपालगंज के एक ऐसे चिकित्सक जो कि हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये सिर्फ मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि तमाम लोगों का प्रश्न है कि वो स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं, हेल्थ और हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें। बड़े शहरों में भी डॉक्टर साहब ने सेवा किया और वहाँ का अनुभव गोपालगंज वासियों को काफ़ी काम आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, जीएन मेमोरियल हॉस्पिटल गोपालगंज के जाने माने जनरल फिजिशियन, हृदय, शुगर एवं पेट, छाती एवं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रहमत अली जी हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। सर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शुरुआती दौर में कैसे पहचान हो कि वह मरीज जो है वो डायबिटिक हो रहा है, यानी शुगर का मरीज हो रहा है। शुरुआत में कैसे पहचान हो? देखिए, शुरुआत में है ना, सबसे बड़ा पहला लक्षण है इसका कि है ना, कि आपका शरीर है ना बिल्कुल कमज़ोर होने लगेगा, सूखने लगेगा। वेट लॉस है, जो आपका निरंतर वेट लॉस होगा। उसके बाद से होगा कि है ना, यूरिन है ना ज़्यादा होगा, उनको पेशाब ज़्यादा होगा। उसको हिस्ट्री लीजिएगा तो उनको ये होगा कि रात में उनको 5-6 बार उठना पड़ता है। ठीक है। दूसरा लक्षण है ना कि भूख उनको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इससे होगा कि मरीज को लगेगा कि हम खाना बहुत खा ही रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा शरीर सूखते जा रहा है, और है ना, पेशाब हमको बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है। और इस तरह का लक्षण जब भी होता है तो तुरंत अपना शुगर जांच कराएं वो, और किसी भी डॉक्टर से आके संपर्क करें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर रहमत अली ने बात कही है कि अगर बार बार आपको पेशाब हो रहा है, यानी पेशाब तो होना ही चाहिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप इसको गंभीरता से लीजिए। तुरंत आप किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लीजिए, क्योंकि लापरवाही होने पर, देर होने पर समस्या और गंभीर रूप धारण कर लेती है। उस परिस्थिति में आपको बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ता है, और बड़े अस्पताल भी ये गारंटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप काफ़ी देर कर चुके होते हैं। शुरुआती दौर में ही
अगर इस पर आप बेहतर ढंग से रोकथाम का उपाय करें, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, नियमित रूप से दिए गए सुझाव का पालन करें, तो डॉक्टर रहमत अली जो गोपालगंज में है ऐसे बहुत सारी मरीजों को प्रतिदिन समझा रहे हैं। सर, आपके इस क्लिनिक में क्या क्या सुविधा है, जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये जानकारी वहाँ तक पहुँचे? देखिए, हमारे यहाँ तो है ना 24 आवर इमरजेंसी की सुविधा है। 24 घंटा हॉस्पिटल खुला रहता है। किसी भी तरह का इमरजेंसी होता है उसके लिए आ सकते हैं, हमेशा खुला रहता है। बाकी ओपीडी में हम रहते हैं। ओपीडी में जो भी शुगर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, ठीक है, बाकी है ना लकवा वगैरह का पेशेंट है, मिर्गी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, पेट से रिलेटेड जो भी पेशेंट है, छाती से रिलेटेड जो भी पेशेंट है, वो उसके लिए आके संपर्क कर सकते हैं।